वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में एक प्रसंग आया कि जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तब कुंती कर्ण के पास आई और यह राज्य बताया कि पांडव उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके छोटे भाई और तुम उनके बड़े भाई। इस रहस्य को जानने के बाद भी कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय नहीं बदला और यह वचन दिया कि अर्जुन को छोड़ वह किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। यह कहना इस बात को दर्शाता है कि कर्ण मन में अर्जुन के प्रति कितना जहर भरा हुआ था और कितनी दुश्मनी थी। अधिरथ उन्होंने कर्ण का लालन पालन किया था। यह कर्ण को शिक्षा प्राप्त करने गुरुद्रोण के पास ले गए थे, लेकिन गुरुद्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था। दूसरा कारण यह था कि वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य भी था। कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित करके द्रोणाचार्य को यह साबित करके दिखाना चाहते थे कि वह सूतपुत्र होकर भी क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण की यह महत्वाकांक्षा इनके मन में ही रही। कौरव और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद दीक्षांतर समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना था। जब अर्जुन अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे तब कर्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और सूतपुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया और कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। यही दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर मित्र बना लिया। एक कथा है कि कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। इसके लिए कर्ण स्वयंवर में भी भाग लेने पहुंचा था, लेकिन कर्ण को यह भी पता था कि सूत्रपुत्र होने के कारण स्वयंवर में भाग लेने से उसे रोक दिया जाएगा और ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेकर द्रौपदी से विवाह किया। इस घटना की वजह से ही कर्ण ने दूध कीड़ा में द्रौपदी को दांव पर लगने की मांग की थी और बाजी हारने के बाद सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। द्रौपदी का अपमान कौरव पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना तो कर्ण अर्जुन की शत्रुता भावना रखता था। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण और दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए वन में तंबू लगाकर रहने लगे। इस दौरान एक गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ करने के कारण गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। अर्जुन और भीम ने दुर्योधन को बचा कर मुक्त कराया। कर्ण मदिरा पीने के कारण नशे में थे, इसलिए दुर्योधन की मदद ना कर पाए। कर्ण को काफी अपमान का सामना करना पड़ा। अर्जुन भीम ने जाके कर्ण उनसे बदला लेना चाहता था। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद जब विराट युद्ध हुआ उस समय अर्जुन ने अकेले ही पूरे कौरव सेना को परास्त कर दिया। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने कई बार कर्ण का उपहास किया और यह साबित किया कि अर्जुन कर्ण से अधिक श्रेष्ठ है। महाभारत में कर्ण अर्जुन को मारना चाहता था क्योंकि वह अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी मानता था और उसने बदला लेना चाहता। कर्ण को अर्जुन के प्रति ईर्ष्या और अपमान की भावना थी क्योंकि अर्जुन को अधिक श्रेष्ठ माना जाता और उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण अपमान का सामना करना हमेशा पड़ता था। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या किया, चलिए जानते हैं। युद्ध में कर्ण और अर्जुन का जब सामना हुआ तब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने मरते हुए कर्ण को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि वह कर्ण की वीरता, दानवीरता और उनके प्रति सम्मान से अभिभूत थे। अर्जुन ने कर्ण को एक महान योद्धा और अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना था। मृत्युशैया पर पड़े कर्ण को देखकर अर्जुन को उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव है, जिसके कारण उन्होंने उसे प्रणाम किया। कर्ण एक दानवीर योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और इसके साथ ही वह एक महान दानवीर थे। उन्होंने कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा। अर्जुन ने कर्ण को हमेशा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, लेकिन युद्ध के मैदान में जब उन्होंने कर्ण को मृत्यु के करीब देखा तो उन्होंने उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति प्रस्तुत की। अर्जुन ने कर्ण की वीरता और दानवीरता को स्वीकारा और उन्हें प्रणाम किया। महाभारत के युद्ध में यह एक भावनात्मक क्षण था। अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने कर्ण के प्रति सम्मान और सहानुभूति दी। यह क्षण अर्जुन ने के मानवीय गुणों और कर्ण के प्रति उनके सम्मान को प्रदर्शित करता है। अर्जुन ने मरते हुए कर्ण को प्रणाम करके न केवल उनकी वीरता और दानवीरता को स्वीकार किया, बल्कि उनके प्रति अपने सम्मान और सहानुभूति को भी व्यक्त किया। यह बात महाभारत इतिहास में है क्योंकि कर्ण कितना भी अर्जुन को अपमानित कर ले या उसे हराने की कोशिश की, लेकिन कर्ण उसे कभी नहीं हरा सकता था क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ पे
कभी अर्जुन हार ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन हमेशा धर्म की तरफ था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।